हेलो गाइज, मैं आशीष यादव। आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। तो चलिए मैं आपको बताऊं, इस वीडियो में हम लोग हल करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज। आपका 2.2 का बेसिक कॉन्सेप्ट पूरे विस्तार से देखने वाले हैं। आई सजेस्टेड टू यू फर्स्ट, सबसे पहले मैं आपसे बताऊंगा कि प्लेलिस्ट में आप जाइए और वहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 का बेस और वीडियो एक्सरसाइज दोनों मैंने हल करा दिया हूँ बहुत अच्छे तरीके से। अगर आप उसको देख के इसको देखेंगे ना तो बहुत अच्छा समझ आएगा, बहुत ज़्यादा क्लियरिटी आपके अंदर आएगी। मैथ पढ़ने का यही तरीका है। देखो, मैथ अगर आपको पढ़ना है ना तो पीछे की आपकी बैकग्राउंड ना पूरा क्लियर होना चाहिए पीछे की, तो आप आगे निकलिए तो ज़्यादा आपको समझ आएगा, क्लियरिटी ज़्यादा आएगी और अच्छा रिस्पांस करोगे। और अगर ऐसे नहीं पता चला तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको सारी जानकारी हो जाएगी। या तो फिर प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा सारा। प्लेलिस्ट में जाओगे ना तो वहाँ पे सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। या तो सामने आपको आई बटन जो दिख रहा है ना, उस आई बटन पे क्लिक करिए, आपको सीधे प्लेलिस्ट में चली जाएगी लेके, और वहाँ से आप देख लेंगे और पूरे एक्सरसाइज को इजीली पूरा बता देंगे। यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9। MATH भी है, थोड़ा सा कट गया है, कोई दिक्कत नहीं है। पॉलिनोमियल्स हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे, चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो। हाँ, ये वीडियो किसके लिए सफिशियंट है? देखो, जिस एनसीईआरटी बुक जो प्रीफर कर रहे हैं, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, एनसीईआरटी देखो, मैथ क्या होता है ना, लैंग्वेज का खाली डिफरेंस रहता है, क्वेश्चन सब वही है, खाली लैंग्वेज का अंतर है, क्वेश्चन बाकी सारे एनसीईआरटी से अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो वही है। तो फॉर क्लास 9 मैथ पैटर्न एनसीईआरटी हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, एनसीईआरटी पैटर्न है तो सबको चलेगा। और इजी एक्सप्लेन मैं किया हूँ भाई साहब, बहुत इजी तरीके से। तो चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है और मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करके आपको दिखा, आपको यहाँ पे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छा रिजल्ट आपको बता रहा हूँ, और रिजल्ट आप देखना ध्यान से, वो आपको काम आएगा। पहला, इसमें फार्मूला कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। पहला फार्मूला देखो, पहले बचपन में आपने जरूर फार्मूला पढ़ा होगा, 6-7 कंडीशन में आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से। ये रिजल्ट क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि जब हम लोग इस चैप्टर को डील करेंगे ना तो रिजल्ट बहुत हेल्प करेगा, बहुत मदद करेगा हमारा। पहला, माइनस इंटू माइनस। अगर जैसे माइनस इंटू माइनस, जब दो माइनस का आपस में मल्टीपल होता है ना तो चीज हमारी बन जाती है किसमें? प्लस में। एक चीज ध्यान रखना, दो माइनस का मल्टीपल होगा तो वो चीज बन जाती है प्लस में। और वही दो प्लस का अगर मल्टीपल आपस में कराओगे तो वो भी आपका क्या बन जाएगा? प्लस बनाएगा। जब दो माइनस का आपस में मल्टीपल कराओगे तो प्लस बनाएगा, और जब दो प्लस का मल्टीपल होगा तो भी प्लस बनाएगा। एक केस में वो माइनस बन जाता है, और वो एक केस कौन सा आपका है? जब एक माइनस हो और दूसरा का क्या हो? प्लस हो। तो इन दिस केस अगर मल्टीपल कराते हैं, मल्टीपल ऑफ द ईच अदर, तो वी गेट द निगेटिव। तो आपको क्या रखना है, साइन में अगर दो साइन का, दो निगेटिव का आपस में मल्टीपल कराओगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, और दो प्लस का प्लस इंटू प्लस कराओगे तो दो प्लस का आपस में कराओगे तो आपको क्या बनाएगा? प्लस। लेकिन एक केस है, और वो केस कौन है? जब एक आपका प्लस होगा और एक आपका माइनस होगा, तो इन दिस केस आपको रिजल्ट मिलने वाला है क्या? माइनस मिलने वाला है। समझ आ रहा है? ये मैं आपको एकदम पूरे जीरो से बता रहा हूँ, पूरे बेसिक से। जैसे बीच में इक्वल लगा हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है, ये बीच में क्या लगा हुआ है? इक्वल। यहाँ पे इक्वल लगा हुआ है। अगर कोई चीज बीच में अगर इक्वल लगा हुआ है, अगर कोई चीज यहाँ पे प्लस है, तो जब उसको इक्वल के उधर लेके जाओगे तो माइनस लग जाएगा। ये चौथा रूल। पांचवा रूल, अगर कोई माइनस है तो जब उसको इक्वल के उधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगी? प्लस। 5, 6 वाला रूल मैंने बताऊँ, अगर कोई चीज इंटू में है, जब उसको इक्वल के उस साइड लेके जाओगे तो वो चीज डिवाइड हो जाएगी। और अगला 7वां रूल है, अगर कोई चीज डिवाइड में है, जब उसको उधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा? इंटू में हो जाएगा। सुनो, ऐसे ऐसे नहीं समझ आएगा, कोई बात नहीं, ये तरीका समझो। इस तरीके से आपको ज्यादा बढ़िया समझ आएगा। ठीक, इस तरीके से देखो, आपको ज्यादा बढ़िया समझ आएगा। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, अगर बीच में इक्वल लगा हुआ है और यहाँ पे प्लस है, और उसको आप उधर खींच के लेके जाओगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा। और अगर इधर माइनस है, उसको उधर खींच के लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा? प्लस। अगर इधर कोई चीज डिवाइड में है और उसको उधर लेके जाओगे तो इंटू में हो जाएगा। अगर कोई चीज इधर इंटू में है, उसको उधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन का रूल है ना। ये ट्रांसफर जब हम लोग करते हैं एक जगह से दूसरे जगह, या फिर उधर से भी इधर लेके आओगे तो भी यही रूल काम करेगा। क्लियर? तो अगर जैसे इस साइड से अगर लेफ्ट से कोई चीज राइट लेके आओगे ना तो भी वही काम होगा। अगर प्लस में होगा तो इधर आएगा तो माइनस में होगा, ऐसे समझो। अगर कोई चीज इधर प्लस में है, उधर लेके जाओगे तो माइनस में हो जाएगा। या फिर इसका उल्टा भी सही है, अगर उधर से इधर लेके आओगे तो चिन्ह आपके क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। क्लियर? ये रूल बहुत काम करेगा,
इससे बहुत सारे सवाल क्या हो जाएंगे, डील होंगी। अब अगला रूल देख लेते हैं। ये हो गए आपके कितने रूल, ये बन गए आपके 7 रूल हो गए। और 8वां रूल देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बता रहा हूँ 8 नंबर का। सोच लेना कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सरसाइज में जब हम लोग एंट्री करेंगे ना, ये रूल बहुत काम करेगा। ठीक है, मैं आपको क्या बताया हूँ, देखो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का क्यूब करोगे कितना आएगा, 1 ही आएगा। 1 के पावर 4 है तो भी 1 आ रहा है, 1 के पावर 100 है तो भी कितना आ रहा है, 1 नहीं आ रहा है। आ जाओ, मैं आपको समझा रहा हूँ, ये तो लिखा हूँ, समझाओ, मुद्दे की बात करता हूँ। देखो 1 एक ऐसा संख्या है, इसके खोपड़िया पे कुछ भी रख दोगे ना, 1 एक ऐसा नंबर है कि इसके खोपड़ी पे मतलब इसके पावर में कुछ भी रख दो, रिजल्ट हमेशा कितना देता है, 1। कोई पूछ दे कि 1 के पावर अगर 1000 हो तो इसका आंसर कितना आएगा, 1। 1 के पावर कुछ भी हो उसका आंसर कितना आता है, 1 ही आता है। और अगर 1 के पावर कोई बोले 2 तो भी कितना आएगा, 1 आएगा। 1 के पावर अगर कोई 10 बोले, 10 बोले तो भी कितना आएगा, 1 आएगा। 1 की पावर अगर कोई भी प्लस वाली संख्या अगर होगी तो उसका वैल्यू हमेशा कितना आता है, 1 आता है। आप याद कर लेना आज तक कि 1 की पावर अगर कुछ भी होगा तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी आती है, 1 आती है। अब 1 क्यों आती है, थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा मैं आपको खोल रहा हूँ, ध्यान देना कि आखिर 1 आती है तो 1 क्यों ही आती है 1। ठीक है, अब देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान देना। जैसे मैंने लिख दिया 1 के पावर, मान लेता हूँ मैं 1 के पावर, जैसे मैं 2 लिख देता हूँ, 1 के पावर 2। तो इसको जब खोलोगे तो 1 के पावर 2 है तो 1 खुलेगा कितनी बार, 2 बार। 1 इंटू 1 कैसे खोल दिया, 1 पावर जितनी बार रहेगा उतना बार खुल जाएगा। 1 का पावर 2 है ना, तो इसका मतलब 1 खुलेगा 2 बार। अब बताओ 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 का मल्टीपल 1 बार पढ़ोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसीलिए मैं आपको डायरेक्ट बता दिया कि 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब उसी तरह बताओ अगर 1 के पावर मैं 5 ले लेता, 1 के पावर कितना लेता, 5। तो देखो 1 है ना, 1 खुलेगा कितनी बार, 5 बार। खोल के दिखाओ तो 1 इंटू 1 2 1, 3 बार खुला, 4 5, कितनी बार खुल गया, 4 बार। अब इसका मल्टीपल करा लो, 1 इंटू 1 करेंगे कितना होगा, 1। 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 देखो 1 का मल्टीपल 1 में करोगे तो 1 आएगा, 1 का मल्टीपल 1 में कराएंगे तो 1 आएगा, 1 का मल्टीपल 1 में फिर होगा 1 इंटू 1, फिर 1 इंटू 1 कितना होगा, 1 आएगा। तो 1 के पावर 5 की वैल्यू कितनी आई, 1 आई। तो यहाँ से हमने क्या सीखा, यहाँ से हमने ये सीखा कि अगर कोई भी नंबर हो और उसके पावर अगर 1 के पावर कोई भी नंबर हो तो उसकी वैल्यू हमेशा कितना आता है, 1 आता है। क्लियर। अब दूसरा का केस इसका देख लो, 9th नंबर का रूल, इसका अगला केस ऐसे ही अगला केस है, लेकिन अगला केस में थोड़ा सा अलग है। वो केस क्या है, देखो ध्यान से। अब वही हो जाए अगर 1 के बजाय अगर वो आ जाए कितना, माइनस का 1 आ जाए। अभी तो 1 था ना, अब 1 के बजाय वो चीज हो जाए क्या, माइनस का 1 हो जाए, तब इस केस में कितना आंसर आएगा वो देखो। अगर देखो ये बहुत ये इंपॉर्टेंट रूल है भैया, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो जरूर है, लेकिन ऐसा भी कि नहीं है कि नहीं आएगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये जानना रूल जरूरी है ना। ये कॉम्प्लिकेटेड रूल है, ये थोड़ा सा हमें जानना जरूरी है, बहुत बहुत ही जरूरी है। अब देखो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। हाँ चलो यही बताते हैं। देखो अगर 1 के बजाय अगर -1 हो जाए, अगर -1 के पावर अगर हो जाता है 1 तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1, माइनस का 1 आएगा। अगर -1 के पावर अगर हो जाता है कितना, 2, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। अगर -1 के पावर कितना हो जाएगा, 3, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 1। अगर -1 के पावर 4 होगा तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 4, 1 आएगी। अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार वैल्यू अब देख रहे हो प्लस में आ रहा है, एक बार वैल्यू कैसी आ रही है, माइनस में आ रही है ना। तो अगर अगर ये माइनस का 1 होगा, अगर बेस में अगर नीचे माइनस का 1 होगा, यहाँ पे कितना चल रहा था, यहाँ पे चल रहा था 1, अगर माइनस का 1 होगा तो इस केस में थोड़ा सा ध्यान देना है, और थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि अगर पावर होगा जैसे 1 है तो 1 कैसा नंबर, ऑड। ये 2 कैसा नंबर है, पावर इवन। ये 3 कैसा नंबर है, ऑड। 4 कैसा नंबर है, इवन। तो अगर ये होगा पावर अगर ऑड होगा, पावर कैसा होगा, तो ऑड होगा, तो 8 के केस में आंसर माइनस में जाएगा। इसीलिए देखो ये हो गया -1।
और वही अगर इवन होगा, कैसा होगा, इवन, इवन का मतलब समझते हो ना, अगर पावर इवन होगा तो ऐसे केस में आंसर किस में जाएगा, प्लस में जाएगा। बताओ 2 कैसा है, इवन है, तो इसलिए ये आया है प्लस में। 3 कैसा है, ऑड है, इसलिए आया है माइनस में। 4 कैसा है, इवन, इसी के लिए आया है किसमें, प्लस में। तो बस एक मोटी मोटा हिसाब समझ लो कि अगर पावर किसके केस में, माइनस के केस में, अगर -1 होगा तो उस केस में मैं बता रहा हूँ, अगर जब पावर इवन होगा तो उसका रिजल्ट प्लस में जाता है, और जब पावर ऑड होगा तो उसका रिजल्ट किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल मैं अपने तरफ से दे रहा हूँ, ये एग्जांपल देखना, बहुत बढ़िया एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, अपने मैं आपको दे रहा हूँ, ध्यान देना। अगर -1 की पावर अगर कोई बोल दे कि 100 है, तो पहला इसका आंसर लिखना 1, फिर ये 100 पावर चेक करना इवन है कि ऑड है। अगर पावर है आपका क्या, इवन, तो यहाँ पे डाल देना प्लस में। अगर जैसे कोई बोल दे -1 की पावर जैसे 27 डाल दिया, -1 की पावर 27, तो इसका पहले 1 लिखना, 27 पहले चेक करना इवन है कि ऑड है। अगर ये ऑड है तो रिजल्ट चला जाएगा माइनस में, अगर इवन होगा तो प्लस में हो जाएगा, बस। तो ये वैसे 27 कैसा है, ऑड है, इसकी वजह से। उसी तरह जैसे मैंने -1 की पावर डाल दिया 4, 4 कैसा नंबर है, इवन है, तो रिजल्ट 1 आएगा, 4 इवन है तो इसकी वजह से प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से रूल पूरा आपको क्लियर हो गया ना। वो रूल सब ध्यान देखना, कौन सा, जो मैंने बताया ट्रांसफर का, प्लस होगा तो उधर जाएगा, इक्वल की तो माइनस होगा, माइनस होगा तो इधर जाएगा, किस में होगा, प्लस में होगा। अगर इनटू, इन दिस केस ऑफ द मल्टीपल तो डिवाइड हो जाएगा, इन केस ऑफ द डिवाइड अगर ट्रांसफर करोगे तो किस में हो जाएगा, मल्टीपल में हो जाएगा। जो रूल बताया हूँ ये रूल आपको ध्यान रखना है। क्यों, क्योंकि इसी रूल से आपके सवाल सारे क्या हो जाएंगे, बनेंगे। कह रहा पहला क्वेश्चन यहाँ से कह रहा है कि फाइंड द जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल्स। कह रहा है कि एक पॉलिनोमियल्स का आपको निकालना है क्या, जीरो बताना है, एक पॉलिनोमियल्स की जीरो आपको फाइंड करनी है। देखो पॉलिनोमियल्स के जीरो निकालना बहुत आसान है। कैसे, कैसे इसको हल करोगे, हल करने का तरीका क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान देखना। इसमें 4 क्वेश्चन मैंने लगाया हूँ, 1 2 3 और कितना 4। इन चारों क्वेश्चन को ध्यान से देखना, और एक एक करके हम इन क्वेश्चनों को क्या करेंगे, डील करेंगे। और इसको जीरो कैसे निकालते हैं, जीरो निकालने का तरीका मैं बता रहा हूँ। देखो ये मैंने कल बताया था ना, ये 5x प्लस कितना है, 7 है। कल का वीडियो आप जरूर देखना, है ना। आपको आई बटन में लिंक आपको दे रहा हूँ, उसको जरूर देखना, क्योंकि मैं उसमें कॉन्सेप्ट समझाया हूँ पीछे का। देखो 5x प्लस कितना है, 7 है, ये पॉलिनोमियल्स है। मैंने इसको शॉर्ट में लिखने का तरीका बताया था कि आप यहाँ पे लिखोगे पी फॉर पॉलिनोमियल्स हो गया, और ये किस वेरिएबल में है, वेरिएबल कौन सा है, एक्स है, तो आप एक्स करके ये इसका शॉर्ट लिखने का तरीका है। जैसे कोई पॉलिनोमियल्स ऐसे लिख दिया गया 8z प्लस 9 लिख दिया गया, तो कोई बोले कि इसको थोड़ा शॉर्ट में करके दिखाओ, तो आप यहाँ पे लिखना, पहले पी लिखना, पी फॉर पॉलिनोमियल्स, और जो वेरिएबल होगा उसको अंदर डाल देना। वेरिएबल जेड में चल रहा है तो यहाँ पे पी जेड हो जाएगा। ठीक है, तो पहले ये जो सवाल दिए गए हैं ना, इन सब सवाल को पहले हम शॉर्ट फॉर्म में डालेंगे, फिर इसका जीरो निकाल देंगे, और वो आसानी से हमारा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक, तो चलो एक एक करके हम हल करते हैं। ये सारे क्वेश्चन ध्यान देखना, आगे सब सारे क्वेश्चन आपको स्लाइड पे मिलेंगे। ठीक है, x प्लस कितना है, 7, ये तो आपका क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन को पहले शॉर्ट रूप में लिख लेना, यहाँ पे लिखना p, और किस वेरिएबल में है, x में है, तो यहाँ पे लिख लेना कितना, p x, इतना हो गया। अब हमको यहाँ पे निकालना क्या, जीरो निकालना है, जीरो। तो देखो जीरो निकालने का तरीका क्या है, रूल समझो। जीरो निकालने का ये रूल है, पहले बेसिक से बता रहा हूँ। अगर किसी संख्या का जीरो निकालना है, तो किसी पॉलिनोमियल्स का, तो पहले उस पॉलिनोमियल्स को पी एक्स के बराबर करना है, 5x प्लस 7 करना है। करने के बाद अब उसके बाद हमें जीरो निकालना है, इसके वजह से जो पी एक्स है इसकी वैल्यू हम जीरो कर देंगे, तो बचेगा 5x प्लस कितना, 7। मैं यहाँ पे जीरो क्यों किया, ये जीरो इसलिए किया क्योंकि हमें इसका निकालना जीरो, तो इसके वजह से जहाँ पे पी एक्स जो होता है उसकी वैल्यू को हम कंसीडर करते हैं कितना है, जीरो। जीरो करके और यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं किसकी, एक्स की। तो जो एक्स की वैल्यू निकल के आती है, जो एक्स की वैल्यू निकल के आती है वही इसका होता है क्या, जीरो होता है। मेरी बात सुनो, किसी भी पॉलिनोमियल्स का जीरो अगर निकालना है तो सबसे पहले उस पॉलिनोमियल्स को पी एक्स के बराबर मानो। मानने के बाद फिर उसके बाद अगले स्टेप में उस पी एक्स को हम जीरो के बराबर कर लेते हैं। कोई पूछेगा क्यों जीरो के बराबर किया, क्योंकि हमें जीरो निकालना है इसका।
तो हम उसकी जीरो को बराबर कर देंगे। जीरो को बराबर करने के बाद उसे सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। अब x की वैल्यू जो निकल जाएगी वही उसका क्या हो जाएगा, वही उसका जीरो हो जाएगा। और इस तरह से हम इजीली पूर्वक उसका जीरो निकाल लेंगे। तो भैया जीरो निकालने का तरीका आपको मालूम है क्या? इन समझ लो, एक बार मैं आपको और बताता हूँ कि जीरो हाउ टू फाइंड जीरोज ऑफ द एनी पॉलिनोमियल्स। तो फर्स्ट क्या करेंगे, फर्स्ट लेट दिस पॉलिनोमियल्स इक्वल्स टू द px। पहले हम उस पॉलिनोमियल्स को px से बराबर कर लेंगे। px के बराबर करने के बाद फिर हम उसके बाद उसको px को जीरो के बराबर कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें जीरो निकालना है, इसकी वजह से हम उसको जीरो के बराबर कर लेंगे। करने के बाद हम वहां से वैल्यू निकालेंगे किसकी, x की। जब x की वैल्यू निकल जाएगी तो फाइनली वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ से हो जाएगा px, अब चलो कर लेते हैं। अब px इक्वल्स टू 5x प्लस कितना हो जाएगा 7। ठीक, अब जीरो हमें निकालना है, इसलिए हम px को लेट कर लेंगे, px को किसके बराबर, जीरो के बराबर। तो हमारा क्या बचेगा, px को जीरो कर लिया और 5x प्लस कितना बचेगा 7। अब यहाँ से वैल्यू किसकी निकालनी है, x की। इसकी वैल्यू निकालनी है x की। तो देखो x की जब वैल्यू निकालनी है तो हमें x को अकेले पढ़ना है। देखो मैथ का एक रूल ये आपको बचपन से सिखाया गया है कि हमें जब यहाँ से देखो x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू निकालनी है तो x को अकेले करना पड़ेगा। और x अकेले कब होगा, जब हम 7 को हटाएंगे और किसको हटाएंगे, 5 को हटाएंगे। जब हम 7 और 5 को हटा लेंगे तो हमारा x हो जाएगा अकेले और यहाँ से x की वैल्यू इजीली पूर्वक हम निकाल लेंगे। तो चलो अब निकालते हैं x की वैल्यू। देखो चलो x को अकेले करो, तो x को अकेले करो तो पहले किसको हटाओगे, 7 को। क्यों? क्योंकि x के ज्यादा क्लोज 5 है, 5 ज्यादा पास है। पहले हम दूर वाले को हटाते हैं, तो हटाओ किसको, 7 को। अब 7 इधर किस में, प्लस में, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो देखो यहाँ पे 0 है और इधर लेके आओ -7 और इधर क्या बचेगा 5x। मैंने कैसे किया, देखो ये 7 प्लस में है, उसको उस साइड भेज दिया। तो मैंने अभी रूल, पहला रूल इसीलिए मैं ऊपर समझाया था कि कोई चीज़ अगर प्लस में होगी इधर ना, तो उधर जाएगी तो किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। ठीक, इतना कर लिया। अब अगला स्टेप देखो, अब आगे क्या करना है बताओ। जीरो, जीरो का मतलब कुछ नहीं, उसको हटा दो। माइनस का 7 इक्वल्स टू 5x। अब वैल्यू किसकी निकाली, x की, तो x को अकेले कर लो। अब देखो x अकेले कब होगा, जब 5 हटेगा। तो 5 देखो, देखो एक नंबर है एक x है। सुनो, जब एक ABCD वाला आए और एक x आए तो उनके बीच में कोई चीज नहीं होता तो हमेशा क्या मानते हैं, इनटू। जैसे कहीं पे लिख दिया गया 9x, कोई पूछे कि 9 और x के बीच में कोई चिन्ह है क्या, तो कोई चिन्ह नहीं है तो हमेशा कितना लेते हैं, इनटू। क्लियर? तो इनके बीच में देखो यहाँ पे कोई चीज नहीं, तो यहाँ पे इनके बीच में इनटू है। x की वैल्यू निकालेंगे तो 5 को हटाएंगे, 5 इधर इंटू में इधर आएगा तो इधर हो जाएगा, इंटू वाली चीज इधर आएगी तो डिवाइड हो जाएगी। तो माइनस का 7 और अपान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा और इधर क्या बच जाएगा, x हो जाएगा। और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यही इसका जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से इसको, जो इसका जीरो हो जाएगा ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये जो पॉलिनोमियल्स लिखे हो ना उसका जीरो हो जाएगा माइनस का 7 अपान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो सुनो, जीरो निकालने का आपको तरीका फिर समझा रहा हूँ, ध्यान समझना कैसे निकालेंगे, कैसे फाइंड करेंगे। अगर ये क्यों कॉन्सेप्ट मेरा समझ लेना, क्योंकि इसी से एक्सरसाइज में क्वेश्चन सारे डील होंगे, ये याद रखना। सबसे पहले जो जीरो जिसका निकालना उसको px से बराबर मानो। px के बराबर मानने के बाद अगले स्टेप में उसको मान लो किसके बराबर, जीरो के बराबर। क्यों जीरो के बराबर मान रहा हूँ px को, क्योंकि हमें जीरो निकालना है, इसकी वजह से अपने से मानते हैं, जीरो निकालने के लिए ऐसा किया जा रहा है। क्लियर? अब उसको हम जीरो बराबर कर लेते हैं। जीरो बराबर करने के बाद वहां से हमें x की वैल्यू निकालनी है। फिर x की वैल्यू जब निकाल लेंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब चलो, अब अगले वाले स्टेप, अगला सवाल देख लेते हैं। 2x प्लस कितना 4। अब इसको पहले बना लो किसके बराबर, पहले इसको बना लो px के बराबर कर लो। जो जीरो दिया गया है पहले उसको किसके बराबर कर लो, उसको px से बराबर कर लो। कर लिया? अब जो px है ना उसको जीरो कर लो। जीरो निकालने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, px को बराबर कर लो किसके, जीरो के। तो इक्वल इधर क्या बचेगा, 2x प्लस क्या बचेगा 4। तो वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू x की निकालनी है हमें। तो अब x को अकेले करना पड़ेगा। अब x अकेले कब होगा, जब ये 4 हटेगा। देखो x कब अकेले होगा, जब आप इस 4 को हटा दोगे और आप इस 2 को हटा दोगे तो x अकेले हो जाएगा। अब रूल से हटाओ, पहले किसको हटाओगे, 2 को कि पहले 4 को। दूर कौन है, दूर 4 है तो पहले उसको, फिर उसके बाद
हटाना तो सभी को है, पहले दूर वाले को हटाओ, फिर उसके बाद x के जो पास है उसको हटाओ। तो हटाओ 4 को हटाओ, 4 देखो इधर प्लस में है ना, जब इस साइड लेके आओगे तो 4 किस में चला जाएगा, माइनस में हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा आपका 0, तो ऑलरेडी पहले से था ही, तो इधर हो जाएगा 0 -4 और इक्वल टू इधर क्या बच जाएगा 2x। अब थोड़ा सा और बचा हुआ है। अब बताओ 0 में से जाएगा 4, कोई मतलब नहीं, हटा दो। 0 का मतलब कुछ नहीं होता, माइनस का 4 हो जाएगा और इक्वल टू इधर कितना बचेगा 2x। 0 को हटा देंगे तो माइनस का 4 ही बचेगा, इक्वल टू क्या बचेगा 2x। वैल्यू किसकी निकालनी है, x की, तो x को अकेले करो। अब देखो अब 2x इनके बीच में अब कोई चीज नहीं है, तो हमेशा वहां पे क्या रहेगा। अब वैसे भी समझ जाओ, जब एक नंबर आए एक वेरिएबल आए तो नंबर एक वेरिएबल के बीच में हमेशा इंटू रहता है, याद रखना। तो बताओ x को निकालेंगे तो 2 को हटाएंगे, इंटू नहीं तो इधर डिवाइड में हो जाएगा, तो माइनस का 4 अपान कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू क्या बचेगा x। अब इस 2 से इस 4 को क्या कर दो, कट कर दो। 2 2 जा, देखो इसको काटेगा ना, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, इसको कट कर देगा, तो यहाँ से बचेगा 2 और ये माइनस का हो जाएगा और इक्वल टू क्या बचेगा x। तो यही जो होगा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब यही इसका क्या हो जाएगा, ये इसका जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखना है तो भैया लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 0 ऑफ, यहाँ पे लिख देंगे नाउ 0 ऑफ पॉलिनोमियल्स। इस पॉलिनोमियल्स की 0 कितनी हो जाएगी, माइनस का 2 हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर, मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते। देखो रूल मैं एक बार जो बता दिया ना वो बदलता नहीं है रूल, ठीक है। रूल अगर मैंने आपको बता दिया तो रूल आपका चेंज नहीं होगा। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर आपको देख लो, सी देख लो। सी में भी वैसा ही क्वेश्चन ईजी है, इसमें भी बहुत ज़्यादा हार्ड तो नहीं है, ठीक है। देखो सी वाला भी आपको सॉल्यूशन कर लेना है और यहाँ पे डाल लो क्या, गिवन डेट कर लो, ठीक। सॉल्यूशन करके गिवन डेट कर लो और क्वेश्चन लिख लो। देखो पी, ये तो ऑलरेडी देखो पी एक्स बराबर क्या है ए एक्स। देखो ये ऑलरेडी पी एक्स से बराबर तो बने बनाया है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो बने बनाया है तो कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ से क्या करते हैं, अगले रूल में पी एक्स को बना लेते हैं किसके बराबर, 0 के बराबर, और ए इंटू कितना हो जाएगा एक्स, ठीक। अब एक्स की वैल्यू निकालनी है। देखो ए एक्स है ना, इनके बीच में कोई चीज़ नहीं तो इंटू है, एक्स की वैल्यू निकालना है तो ए को हटाना पड़ेगा, ए इंटू में इधर आकर तो डिवाइड हो जाएगा, तो 0 अपान ए हो जाएगा और इक्वल टू क्या बचेगा एक्स। अब देखो ये हो गया। अब बताओ, अगर देखो अब मैं एक रूल सिखा रहा हूँ ना, अगर नहीं पता होगा तो आज से पता कर लेना। अगर जैसे कोई चीज़ फ्रैक्शन के रूप में लिखा हुआ है, नोमिनेटर अपान डिनोमिनेटर के रूप में कोई चीज़ लिखा गया है, तो अगर उसका नोमिनेटर 0 हो जाए, डिनोमिनेटर में भले से कुछ हो, तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 0 होती है। जैसे कोई बोले 0/8, इसकी वैल्यू कितनी 0, 9/0, 9 बटे नहीं, जैसे अगला मैंने दे दिया 0/9, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। अगर ऊपर अगर नोमिनेटर में अगर 0 हो जाए ना, तो उसकी पूरी वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर। अब उसके बाद चलो तो बताओ, यहाँ पे ऊपर 0 हो गया, नीचे कोई नंबर है, कुछ भी हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 इक्वल टू क्या बचेगा एक्स। और यही हमारा एक्स की वैल्यू निकल गई, यही हमारा इसका 0 हो गया। तो यहाँ पे लिखना है तो लिख दो 0 ऑफ पॉलिनोमियल्स। जो ये पॉलिनोमियल्स है उसका 0 खुद कितना आ गया, 0 आ गया, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब ध्यान से देखो, पूरा समझ आएगा, बहुत ईजी है। और मैं आपको एक रूल आपको बता दिया ना, तो सारे सवाल उसी रूल पे आपके क्या होते हैं, मूव करते हैं। रूल में कोई चेंजिंग ही नहीं आती है, एक बार मैंने रूल बता दिया ना, डील करो सारे सवाल, पूरे सवाल को हल करो। अब उसके बाद इसका कौन सा देख लो, सी डी वाला क्वेश्चन देख लो। यहाँ से ये भी वैसे ही हल करना है, कोई कोई नया नहीं है। यहाँ पे सॉल्यूशन मारना है और यहाँ पे करना है क्या, गिवन डेट कर लेना है थोड़ा सा, क्योंकि गिवन डेट करते हैं इसलिए क्योंकि बड़े क्लास में आ गए हो आप ना, करना जरूरी है। सी एक्स प्लस क्या डी एक्स, पी एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी एक्स। अब देखो यहाँ पे मैंने इसके पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो पी एक्स से बराबर नहीं दिया था, ऊपर के दो क्वेश्चन पी एक्स से बराबर नहीं दिए थे, तो हम उसको पी एक्स से बराबर मानते थे। जब वो पी एक्स से बराबर ऑलरेडी दिया है तो मानने की जरूरत नहीं है, खुद बने बनाया है। अब पी एक्स को बराबर कर लो किसके, 0 के। किसके लिए, क्यों मैं 0 कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे 0 निकालना है। अब यहाँ से देखो सी एक्स प्लस क्या बचेगा डी,
वैल्यू किसकी निकालनी है, x की। तो हटाना किसको पड़ेगा, d को हटाना पड़ेगा। किसको हटाना पड़ेगा, c को। हटाओगे पहले इसमें से किसको, d को। क्यों, क्योंकि d दूर है। फिर उसके बाद c को भी हटाएंगे, लेकिन बाद में हटाएंगे। तो d को हटाओ, d इधर किस में है, देखो d इधर है प्लस में, तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 0 ऑलरेडी था, 0 माइनस d इक्वल टू क्या हो जाएगा, cx। अब बताओ मुझे, 0 को कम करने से कोई फायदा है नहीं, 0 को हटा दो, यहाँ बच जाएगा माइनस का d और इक्वल टू क्या हो जाएगा, cx। वैल्यू किसकी निकालनी, x की। तो अब ये c को हटाओ, c इधर इंटू में, इधर आकर तो डिवाइड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इनके बीच में कोई चीज नहीं है, तो हमेशा क्या होता है, इंटू। तो माइनस का d और ये c इंटू में, इधर आकर तो डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू क्या बचेगा, a बचेगा। और यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। बस आपको कुछ करना नहीं है, एक बार फिर समझ लो करना क्या है। पहले जो पॉलिनोमियल्स जो दिया गया उसको px से बराबर मान लो। अगर वो किताब में ऑलरेडी मान के दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगले स्टेप में जो px माने हैं ना उसको 0 को बराबर कर लेते हैं। 0 को बराबर करने के बाद यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं किसकी, x की। x की वैल्यू निकालते समय में ध्यान देना है एक बात की, वो बात क्या है कि जो रूल ऊपर का बताया हूँ ट्रांसफर वाला, कि इधर कोई चीज प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इसका ध्यान रखना है। फिर उसके बाद ऑलरेडी हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, और उसको हम ऑलरेडी सॉल्यूशन कर लेंगे। ठीक, चलो। अब हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपके लिए हमेशा बहुत काम आएगा ये। आपको करना क्या है कि अगर आपको हमसे जुड़ना है, आपको सारे वीडियो का अपडेट चाहिए, सारे एक्सरसाइज अच्छे से चाहिए, और आपको इन्फॉर्मेशन मिले, पीडीएफ भी मिले, तो इन दिस केस फर्स्ट क्या करो, यू ज्वाइन टू द व्हाट्सएप चैनल ग्रुप। आप इससे जुड़ो, और ऐसे इससे जुड़ जाओगे ना तो आपको टोटली इन्फॉर्मेशन, और चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे ना तो इन सबसे आपको टोटली जानकारी, आपको हमारी अपडेट आपके पास जाती रहेगी। ठीक है, तो इस क्यूआर को कोड को कैसे कैसे ज्वाइन करोगे, ज्वाइन करना बहुत आसान है। करना क्या है, देखो बहुत आसान है ज्वाइन करना। कैसे ज्वाइन करेंगे, हमें लेना फार पीडीएफ के लिए काम करना है। तो हमें इस क्यूआर को अपना, देखो क्या करना है, सबसे पहले अपने व्हाट्सअप खोलो, व्हाट्सअप के कैमरे से इस क्यूआर को कोड को स्कैन कर लो। स्कैन करने के बाद आप व्हाट्सअप से जुड़ जाओगे, काम हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद दूसर की हेडिंग हम लोगों को देखना है, यहाँ से सेकेंड हेडिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमें देखना है कि वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल्स। अब एक पॉलिनोमियल्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब के सामने 4 क्वेश्चन मैं आपको दिया हूँ, ए बी सी, 3 क्वेश्चन, सॉरी 3 क्वेश्चन है। इन 3 क्वेश्चन को हल करके हम किसी पॉलिनोमियल्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये बहुत जरूरी है। देखो इंपॉर्टेंट है एकदम, क्योंकि जब आप इंटर करेंगे एक्सरसाइज में ना, तो ऐसे ही क्वेश्चन सारे के सारे मिलेंगे। ठीक है, तो चलो अब इसको हम बताने वाले हैं कि आखिर मैं यहाँ पे दिया हूँ, और आपको निकालना है वैल्यू। यहाँ से ये ए बी और क्या है, सी है। क्वेश्चन एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पे पी एक्स का मतलब पॉलिनोमियल है एक्स में, देखो एक्स में है ना, तो ये पी एक्स बराबर 5x³ माइनस 2x² प्लस 3x और माइनस का 2। लेकिन आपको वैल्यू निकालना है, लेकिन किसके ऊपर, कह रहा है कि एट x बराबर 1। मतलब इसका मतलब समझ रहे हो, कह रहा है कि जहाँ जहाँ x है ना वहाँ डालो किसको, 1 को डाल दो। पी एक्स बराबर 3x प्लस 1, इसमें क्या कह रहा है कि एट x बराबर किस पे, माइनस का 1/3 पे लेना है। और फिर पी एक्स बराबर 3x² और माइनस का कितना 1, लेकिन ये वैल्यू निकालनी है x इक्वल टू माइनस का 1/रूट पे किस पे, 3 पे लेनी है वैल्यू। इसकी वैल्यू हमें परफॉर्म करनी है, निकालनी है। बहुत ईजी सवाल है, बस आप देखना पूरे एंड तक, पूरा देखना, मैं आपको समझा दूंगा कैसे वैल्यू निकाला जाता है। और आपको ये आना भी चाहिए निकालना, कि कैसे निकालते हैं ना, ये आना भी चाहिए वैल्यू आपको निकालना। चलो अब इसको डील करते हैं, एक एक सवाल इसका हम देखते हैं कि कैसे वैल्यू निकलती है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, यही है पहला नंबर क्वेश्चन आपका, यही था। तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ, देखो पहला नंबर है कि पी एक्स बराबर 5x³ माइनस 2x² और प्लस का 3x और माइनस का कितना है 2 है। इसकी वैल्यू लेनी है किस पे, एट x इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से समझो कैसे हल करते हैं इसको, कैसे बताते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है ना वहाँ पे डाल दो कितना 1। देखो मैं कैसे रख रहा हूँ, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग p, क्या लिखेंगे, p लिखेंगे। देखो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे p और ब्रैकेट में, अब जहाँ पे x है ना, x को रिप्लेस करना है कितने से, 1 से। यहाँ पे आप लिखना है 1।
फिर यक्स की जगह क्या डालना है आपको, 1, मतलब जहाँ जहाँ यक्स है ना उसको रिप्लेस करो। क्यों? क्योंकि बोल रहा है कि एट एक्स इक्वल टू 1 पे। तो पी 1 डाल दिया यक्स की जगह, फिर उसके बाद इक्वल डालो, फिर उसके बाद आगे बढ़ा क्या मिला 5। और देखो इनके बीच में कुछ नहीं चला तो क्या चला, इंटू, और उसके बाद 1 की वैल्यू, यक्स की वैल्यू डालो, 1 की पावर कितना हो जाएगा 3, फिर आगे बढ़ा तो -2, और यक्स की वैल्यू कितना डालो 1, और की पावर कितना है 2, और उसके बाद +3, और इंटू 1 की वैल्यू, यक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और माइनस का कितना है 2। बस वैल्यू हमने पुट कर लिया, जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ वहाँ हमने डाल दिया कितना, 1 डाल दिया। ब्रैकेट क्यों लगा दिया, कैलकुलेशन ईजी करने के लिए ब्रैकेट लगा दिया। अब देखो यहाँ पे 5। अब मुझे बताओ एक का क्यूब कितना होता है। मैंने आपको बताया था कि ध्यान सुनना, एक का क्यूब का मतलब समझते क्या होता है, 1 खुलेगा 3 बार, 1 इंटू 1 इंटू 1, और 1 इंटू 1 इंटू 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। तो 1 का क्यूब करोगे तो कितना होगा 1, आगे बढ़ा तो माइनस, उसी तरह 2 इंटू, उसी तरह 1 का स्क्वायर जब करोगे ना तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 2 बार खुलेगा, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, आगे बढ़ा तो प्लस। अभी देखो ये कितना है, ये 3 इंटू 1, ये 3 1 ना, तो 3 इंटू 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा, आगे बढ़ा तो माइनस, आगे बढ़ा तो कितना मिला 2। क्लियर? अब स्क्वायर कैसे खोलते हैं मैंने आपको बताया भी था, और वैसे भी यहाँ भी बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? अब उसके बाद देखो, अभी खाली देखो इसमें कैलकुलेशन कर लो, आपके आंसर ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, क्लियर। चल अब आगे देखो, अभी किसके बराबर आ रहा है, P1 के बराबर आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे P1। अब इसका कैलकुलेशन कर लो। देखो कैलकुलेशन का ध्यान रखना, जो वैल्यू जिसके साथ है उसकी कैलकुलेशन आप उसी के साथ करना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। कैसे? देखो ये वैल्यू एक में है तो इनका कैलकुलेशन आपस में होगा, एक में ही होगा। और दिखा रहा हूँ, और जैसे ये दोनों वैल्यू एक में है तो इनका कैलकुलेशन एक में, ये दोनों वैल्यू एक में है तो इनका कैलकुलेशन एक में, ये अकेले तो इनका कैलकुलेशन एक में। ठीक है, ऐसे करना तब जाके आपका आंसर सही से आएगा, नहीं तो फिर आंसर में दिक्कत आ जाएगी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब इसका कैलकुलेशन एक में होगा तो 5 इंटू 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, माइनस इनका कैलकुलेशन एक में होगा, 2 इंटू 1 करेंगे तो 2, आगे बढ़ा तो प्लस, आगे बढ़ा तो 3, और आगे बढ़ा तो माइनस, और आगे बढ़ा तो 2। अब कैलकुलेशन कर लो, अब यहीं से आपको आंसर हो जाएगा। देखो अब इसको कैसे करोगे, 5 माइनस 2, 5 में से 2 चला जाएगा आपका ना, तो कितना आएगा पता है, 5 में से जाएगा 2 तो आएगा 3, यहाँ तक तो आ गया 3, आगे बढ़ा तो प्लस, आगे बढ़ा तो 3 और माइनस का 2। अब इनका कैलकुलेशन कर लो, 3 में 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 6, और 6 में से चला जाएगा 2 तो आ जाएगा कितना 4। तो यही इसका 4 जो होगा फाइनली क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा किस पे, P1 पे। किस पे आएगा आंसर, ये P1 पे इसका आंसर हो जाएगा। एक आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये एक आंसर आपका क्लियर। क्लियर? अब चलते हैं उसी तरह। देखो वैल्यू कुछ भी हो, रूल नहीं बदलते हैं। वैल्यू क्या हो, वैल्यू आपकी कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, बदलता क्या नहीं है, रूल। रूल नहीं बदलेगा, ये 100% बता रहा हूँ। आगे निकल जाओ। अब इसी क्वेश्चन को देखो आगे मैं डील कर रहा हूँ, ध्यान देखना। अगला क्वेश्चन बी वाला, बी वाला भी क्वेश्चन ऐसे ही हल करना है, चाहे वो वैल्यू फ्रैक्शन हो चाहे नॉन फ्रैक्शन हो, किसी भी टाइप की वैल्यू हो, हल करने का तरीका सबका क्या है, सेम है। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि x इक्वल टू आपको पुट करना है माइनस का 1 पॉइंट कितना है 3। चलो इसमें क्या है, यहाँ पे कर लो, नाउ कर लो, वैसे ही करना, कोई बहुत वो नहीं है। पी लिखो, यक्स की जगह आपको डालना है इस बार माइनस का 1/3। जहाँ जहाँ यक्स दिखेगा वहाँ पे आपको माइनस का 1/3 कर देना है। देखो यहाँ पे आगे, अब आगे निकल जाओ, इक्वल, यहाँ पे 3 है, अब आगे क्या मिल गया यक्स। तो देखो अब इनके बीच में ना कोई चीज़ नहीं होता तो इनटू होता है, और यक्स की वैल्यू डाल दो कितना, माइनस का 1/3, और आगे बढ़ा तो फिर क्या मिला प्लस, और आगे बढ़ा तो कितना मिला 1। अब चलो अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब देखो एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बात, अगर नहीं पता होगी तो ये बात आप रख लीजिएगा, आपको कैलकुलेशन में बहुत हेल्प मिलेगा। अगर जैसे जैसे 3 हो गया, ठीक है, और नीचे 1/3 हो गया, अगर एक वैल्यू ऊपर हो सेम वैल्यू, और एक वैल्यू नीचे की हो, एक नोमिनेटर की हो और एक डिनोमिनेटर की हो, तो ये चीज़ ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। लेकिन किस में, मल्टीपल के केस में। तो उसी तरह देखो ये 3 है इंटू माइनस का 1/3 है, इनके बीच में क्या चल रहा है, इंटू 3 इंटू इंटू का केस है, तो इसलिए ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो फिलहाल आपका क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। ये 3 से 3 इससे इससे कैंसिल हो जाएगा, आपका बच जाएगा माइनस का 1, और आगे बढ़ा तो प्लस, आगे बढ़ा तो 1। अरे क्लियर? अब देखो ये वैल्यू किसके बराबर आएगी, जहाँ से देख लेना है, यहाँ से कर लिया हमने इसको काट के ना। ये वैल्यू आ रही है पी ब्रैकेट में माइनस के 1/3 के बराबर आ रही है।
अब बताओ 1 में से 1 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 0। अब पी ब्रैकेट में माइनस का 1/, कितना हो जाएगा ये 3 हो जाएगा। तो पी ब्रैकेट में माइनस का 1/3 पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0 आ जाएगी। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब उसी तरह आपको लेना है कौन सा थर्ड नंबर की वैल्यू ले लेनी है, थर्ड वाली वैल्यू सेम वैसे ही आपको करना है। ठीक, कह रहा है कि पी एक्स बराबर 3x² माइनस का 1, और इस पे वैल्यू लेनी है एट x इक्वल टू माइनस के 1/3 पे लेनी है। ठीक है, माइनस का 1/√, का कितना है 3 है। चलो मतलब जहाँ जहाँ x है ना वहाँ उसको डालो माइनस का 1/√3। चलो देखते हैं p, और x की जगह अब डालो माइनस का 1/√, का कितना है 3। आगे बढ़ा तो इक्वल, ये हो जाएगा 3, और उसके बाद देखो इनके बीच में कोई चीज़ नहीं चल रहा तो क्या चल रहा है इंटू डालो, और यहाँ पे हो जाएगा x की वैल्यू डालो माइनस का 1/√, का कितना 3। लेकिन इसका क्या है होल स्क्वायर है तो आप ऐसे लगाना ब्रैकेट और इसका होल स्क्वायर भी रख देना, और आगे बढ़ा तो माइनस, और आगे बढ़ा तो मिला कितना 1। अब ये थोड़ी सी कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है लेकिन ईजी है, मैं ईजी करके बता रहा हूँ, टेंशन मत लेना। देखो ध्यान से देखना, चलो इसको मैं इस चीज़ को मैं बाहर निकाल के वो बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि उसी में बताऊंगा तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। देखो प्रॉब्लम इसकी है कि सर ये कैसे हल होगा, माइनस का 1/√, का कितना है 3 है, और इसके पावर कितना है 2 है, ये कैसे खुलेगा, इसकी वैल्यू थोड़ी मुझे बता दो ये कैसे हल हो जाएगा। ठीक है, देखो इसको कैसे हल करोगे मैं आपको तरीका से समझा रहा हूँ। ये तरीका से हल करना बहुत ईजी है, सारा काम आपको फिनिश हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा मैं इस साइड इस क्वेश्चन को ले लेता हूँ क्योंकि थोड़ा सा बड़ा होगा क्वेश्चन। ठीक है, देखो प्रॉब्लम केवल इसकी है, माइनस का 1/√, का 3 है, और इसका है होल स्क्वायर। सुनो इसका मतलब क्या होता है, जैसे कहीं पे आपको x² मिल जाए तो इसका मतलब क्या होता है x खुलेगा 2 बार ऐसे x इंटू एक्स। तो उसी तरह आप खोल दो यहाँ पे, माइनस का 1/, कितना है 3 है ना, रूट का 3 है तो इसको खोलो माइनस का 1/√, का 3 एक बार, और माइनस का 1/√, का 3 कितनी बार 2 बार। खुल गया। अब बताओ मैंने बेस में बताया था कि माइनस इंटू माइनस, जब दो माइनस का आपस में मल्टीपल होगा तो रिजल्ट किस में देगा प्लस में। हो गया। अब देखो अब कैसे हल करोगे, देखो बीच में इंटू आया तो ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे मल्टीपल होता है, ऐसे समझो। अगर a/b हो और c/d हो तो इसको कैसे हल करते हैं, ऊपर का मल्टीपल ऊपर और नीचे का मल्टीपल नीचे। तो पहले चिन्ह हटा लो, पहले माइनस इंटू माइनस बराबर क्या हो जाएगा प्लस, चिन्ह हट गया काम खत्म। अब ऊपर का ऊपर मल्टीपल करो 1 इंटू 1 तो कितना हो जाएगा 1, और अपान नीचे का आपस में हो जाएगा, नीचे का आपस में देखो हो जाएगा, ए भी रूट में है ए भी रूट में इसलिए मल्टीपल हो जाएगा, और 3 3 जा कितना हो जाएगा, और रूट का 9 हो जाएगा, यह आ जाएगा रूट का 9। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा और ए 1 अपान, अब जो रूट का 9 होता है ना, रूट का 9 होता है इधर देखो, अब ये जो है 1/, ये 9 बताओ कितने का है, 9 का स्क्वायर निकालोगे ना स्क्वायर रूट तो 3 आ जाता है। 9 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, ये 3 का स्क्वायर होता है, आपको पता है ना 3 का स्क्वायर करते हो तो आपको कितना मिलता है 9। तो 9 का रूट लोगे तो कितना आ जाएगा 3। अगर ऐसे नहीं समझ आया तो मैं आपको इजी वे बता रहा हूँ, टेंशन मत लेना इतना, आपको वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आसान तरीका अभी बता रहा हूँ। ठीक है, सवाल नया आया तो स्ट्रेच लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो सवाल अगर वैसे कॉम्प्लिकेटेड लगी वो विधि वैसे जानना जरूरी है, अगर बोरिंग लग रही है तो चलो आसान तरीका बता रहा हूँ। देखो पहले 3 लिखो इनटू, ये पावर कैसा है इवन है, ये पावर कैसा है इवन है, तो इन केस में इवन है तो ये रिजल्ट इवन के केस में रिजल्ट आएगा किस में प्लस में, तो ये माइनस जो है ये पावर इवन है, इसके वजह से इसका रिजल्ट किस में देगा प्लस में, तो प्लस लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा पता है, 1 का स्क्वायर करते तो 1 ही आएगा, जब आप 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा आपको 1 मिलेगा। क्लियर। अब उसके बाद अब नीचे वाली 1 का स्क्वायर करोगे तो आपको 1 मिल जाएगा अपान, अब देखो ये रूट लगा है और इसका स्क्वायर ऊपर है ना, तो ये स्क्वायर इस रूट को क्या कर देता है हटा देता है, याद रखना कहीं पे ऐसे रूट लगा है और उसके ऊपर स्क्वायर है तो ये रूट इस स्क्वायर को कैंसिल कर देता है हटा देता है, तो ये रूट स्क्वायर से हट जाएगा तो क्या निकल जाएगा फिर नीचे 3 बच जाएगा, आगे बढ़ा तो माइनस का 1 बचा। अब बताओ ये 3 ऊपर है 3 नीचे, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा बचेगा इसमें कितना 1। ठीक, कौन सा 3 से 3, देखो ये 3 ऊपर है ये नीचे है तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और फाइनली आपका बचेगा कितना इसमें, आपका बच जाएगा इधर से 1 आगे बढ़ा तो -1।
अब 1 में से 1 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 0। तो ये वैल्यू आ गई p बराबर 1 माइनस के 1/√3 पे। p इक्वल्स टू, ये वैल्यू आई है आपकी माइनस का 1/√, किस पे 3 पे ये वैल्यू आ जाएगी। और ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनली ये आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा मैं और अच्छे से लिख देता हूँ, ध्यान से देखना। देखो सवाल बहुत इजी होते हैं, लेकिन बस आपका कॉन्फिडेंस और प्रैक्टिस अच्छी होगी ना, सारे सवाल इजी हो जाएंगे। चलो थोड़ा सा और सुंदर लिख देता हूँ। देखो p और माइनस का 1/√, का कितना है 3, इक्वल्स टू, ये 3 से 3 कट जाएगा तो 1 और माइनस का 1 हो जाएगा। अब थोड़ा सा और कर लो यहाँ पे, p ब्रैकेट में माइनस का 1/√, का 3 और 1 से 1 चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। और 0 इसका ही क्या हो जाएगा, ये 0 इसका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा किस पे, एट x इक्वल टू माइनस का 1 किस पे 3 पे। क्लियर। अब आगे चलते हैं, अब देखते हैं कि आगे क्या है। ठीक, तो बस आगे आपका खत्म हो गया। पूरे एक्सरसाइज को मैंने खत्म कर दिया, बहुत इजी वे में मैं आपको एक्सरसाइज क्या किया हूँ बताया हूँ। चलो एक क्वेश्चन पहले ले लो, और क्वेश्चन में कमेंट कर दिया करो। अगर कमेंट नहीं करोगे तो इसका मतलब आप एक्साइटेड नहीं हो पढ़ाई को लेके। ठीक है, जब भी मैं क्वेश्चन देता हूँ तो आई सजेस्टेड टू यू, आई रिक्वेस्ट टू यू, यार क्वेश्चन कमेंट में जरूर डाला करो। ठीक है, इससे आपको बहुत फायदा होगा। क्या, पहला क्वेश्चन देखो, मैं HW में आपको दे रहा हूँ और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर जैसे देखो ध्यान से, पी एक्स, अगर देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगर पी एक्स इक्वल्स टू, अगर जैसे 2x प्लस 1 है, तो आपको वैल्यू निकालनी है एट x इक्वल टू 1 किस पे 2 पे। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में क्या करना है, देना है। कितना, पी एक्स बराबर अगर 2x प्लस 1 हो तो वैल्यू आपको फाइंड करना है एट x इक्वल टू 1 किस पे 2 पे। इसकी वैल्यू कितनी आएगी कमेंट करके आप जरूर बताइएगा 100%। अगर एक्साइटेड हो और तो कमेंट जरूर करिएगा। और हाँ, हमारे कमेंट चैनल और हमारे आप क्या करिएगा, अगर वीडियो आपको पसंद आया, अगर नेक्स्ट वीडियो चाहिए, नेक्स्ट लेक्चर चाहिए आपको पॉलिनोमियल्स के, अगले लेक्चर चाहिए एक्सरसाइज 2.2 का, अभी मैंने कॉन्सेप्ट कराया, अगर एक्सरसाइज 2.2 का अगर लेक्चर वीडियो चाहिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। और यहाँ पे हम बहुत ईजी वे में आपको जानकारी क्या करते रहते हैं, देते रहते हैं। और उसके बाद प्लेलिस्ट चाहिए, और इससे पहले वाले एक्सरसाइज 2.1 2.2 के इन सब के सॉल्यूशन अगर चाहिए, बेस चाहिए, तो ये प्लेलिस्ट आपको दिख रही है ना, इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करके आप सीधे और डायरेक्ट वहाँ पे पहुँच जाओ। और देखो आप 9th बहुत मजबूत कर लो, 10th में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, मेरी बात मानो, 100% बता रहा हूँ। तो गाइस, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।